नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। दिल्ली वालों को खूब सारी बधाई। नंबर 1 हो गए हैं आप। आखिर दुनिया में नंबर 1 बन गया है दिल्ली। प्रदूषण के मामले में, किसी भी मामले में कोई बात नहीं, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली, लेकिन दुनिया में नंबर 1 तो है। 18 घंटे मेहनत करके मोदी जी ने और उसके बाद रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली को नंबर 1 बना दिया। और दूसरी खुशी की बात यह है कि नंबर 2 पे पाकिस्तान है, लाहौर है। यानी हम पाकिस्तान से आगे निकल गए। हम पाकिस्तान से भी ज्यादा प्रदूषित हैं। हमारी हवा पाकिस्तान से भी ज्यादा गंदी है। अब इस पर खुशी मनाई जानी चाहिए कि नहीं मनाई जानी चाहिए, यह आप बताइएगा। जो लिस्ट आई है उसको आप देखेंगे तो उसमें भारत के 3 शहर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे सबसे बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। ये 3 शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित, दुनिया के सबसे ज्यादा गंदी हवा वाले जो शहर हैं, 10 उनमें शामिल हो गए हैं। तो बधाई मैंने सोचा दे दिया जाए। दिवाली की बधाई दी थी तो प्रदूषण की बधाई क्यों ना दी जाए। और जब दिल्ली में प्रदूषण होता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पंजाब की पराली याद आने लगती है। दिवाली के दिन तो सारे के सारे लगे हुए थे कि और पटाखा जलाओ और पटाखा जलाओ। रूबिया लियाकत लोगों का दिल जला रही थी। अरे इसी हवा में तुमको भी चलना है, तुम्हारा भी दिल जलेगा, कितना एयर प्यूरिफायर लगाओगे। वैसे मोदी जी की एक तस्वीर आई है, रेखा गुप्ता जी के साथ बैठे हुए हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री एक ही फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री के पीछे फिलिप्स का एयर प्योरीफायर लगा हुआ है। अब फिलिप्स कहां की कंपनी है, जरा सर्च कर लीजिएगा। हिंदुस्तानी कंपनी नहीं है, बहुत लोगों को लगता है। तो जो नया नया एक खेल चला है हमारे देश में, स्वदेशी, तो ये फिलिप्स का विदेशी प्योरीफायर क्यों लगा है? बनता चाइना में है, बिकता इंडिया में है, लेकिन कंपनी यूरोप की है। खोजिएगा तो मिल जाएगा। खोज के मुझे कमेंट में बताइएगा कि फिलिप्स कहां की कंपनी है जिसका एयर प्योरीफायर लगाकर बैठे हुए हैं मोदी जी। और मोदी जी का क्या है? ऑफिस में जाएंगे तो वहां प्योरीफायर, कार में बैठेंगे वहां प्योरीफायर, किसी से मीटिंग करेंगे वहां प्योरीफायर, हॉल में जाएंगे वहां प्योरीफायर। उनकी गाड़ी तो इतनी बड़ी है कि उसमें 4-5 प्योरीफायर लेकर वो घूम सकते हैं कि जहां जाए पहले प्योरीफायर लग जाए, उसके बाद मोदी जी उतरे। लेकिन तुम्हारा क्या होगा दिल्ली वालों? और दिल्ली का अकेला मामला नहीं है, पंजाब, दिल्ली और तमाम सारे शहर जो उत्तर भारत के हैं वो प्रदूषण में जले जा रहे हैं। ध्रुव राठी ने अपील कर दी कि भैया पटाखे मत जलाओ, तो सब लोग कह रहे थे कि और जलाएंगे और जलाएंगे। ध्रुव राठी ने एक वीडियो बना के बता दिया कि मैं तो जर्मनी में रहता हूं, यहां तो AQI 2.5 है। जरा अपने दिल्ली का देख लो क्या हाल है। पटाखे जला के अपनी सांसें जला रहे हो। बाकी बातें छोड़ दो। हल्ला यह हुआ था कि दिवाली के अगले दिन बारिश कराई जाएगी ताकि प्रदूषण से मुक्ति मिल जाए। दिवाली के अगले दिन का अगला दिन आ गया, बारिश कहां पे हो रही है? हो सकता है रेखा गुप्ता जी ने जो अपना शीश महल बनवाया है उसके अंदर बारिश हुई हो, या हो सकता है मोदी जी जिस महल में रहते हैं वहां पर बारिश हुई हो। क्योंकि आम दिल्ली में, मैं तो शहर में रहता हूं, दिल्ली शहर में, यहां किसी इलाके में बारिश या प्रदूषण से मुक्ति जैसी कोई चीज मिली नहीं है। वैसे देखिए, दिल्ली वालों की आप चिंता मत कीजिए। दिल्ली वालों की, हम लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि अगर प्रदूषण कम हो जाए, हवा साफ हो जाए, तो हमको घबराहट होने लगती है। अपने घर जैसा ही नहीं लगता है। जब जबरदस्त प्रदूषण हो जाता है तब लगता है हां, अब हम अपने घर में रह रहे हैं। जब हम दिल्ली से बाहर निकलते हैं, किसी ऐसे शहर में जाते हैं जहां प्रदूषण नहीं होता है, तो बड़ा अजीब लगता है इतनी साफ हवा में हम सांस कैसे लेंगे। फिर लौट के जब दिल्ली आते हैं और यहां की गंदी हवा हमारी नाक में जाती है, हमारे फेफड़े जलाती है, तब हमको लगता है कि अब सब कुछ ठीक ठाक है। पहले केजरीवाल जी वादे करते रहे, अब रेखा गुप्ता वादे कर रही हैं, लेकिन प्रदूषण जस का तस है। आंकड़ों का खेल बड़ा मजेदार है। अगर किसी इंडियन वेबसाइट को देखेंगे, सरकारी आंकड़ा देखेंगे, तो वो 400, 300, 350 आपको दिखाएगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल वेबसाइट को देखेंगे तो 2000 से ऊपर AQI दिखाई देगा। वैसे आपको एक बात बताऊं, रेखा गुप्ता जी से बात हो रही थी एक पत्रकार की, और रेखा गुप्ता जी AQI नहीं बोल रही थी, IQ बोल रही थी। फिर AIQ बोला, फिर उनको AQI समझ में आया। IQ आप जानते हैं ना, आईक्यू लेवल जिसका हाई होता है उसको माना जाता है तेज दिमाग का है, आईक्यू लेवल जिसका कम होता है उसको माना जाता है कम दिमाग का है। तो पहले हिंदुस्तानियों का आईक्यू लेवल गिराया गया।
जो हिंदुस्तानी अपनी तुलना करते थे चाइना से, अमेरिका से, बर्तानिया से, वो अब पाकिस्तान से तुलना करते हैं। जो हिंदुस्तानी विकास की बात करते थे, अब वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। जो हिंदुस्तानी पढ़ाई लिखाई विज्ञान की बात करते थे, वो पुणे जैसे शहर में जो ज्ञान का केंद्र रहा है एक जमाने में, जब कुछ महिलाएं जुमे के दिन नमाज पढ़ लेती हैं तो उस जगह को गोमूत्र से साफ करते हैं। वैसे मेरा सवाल यह है कि ये जो लोग सड़क को गोमूत्र से साफ कर रहे थे, क्या दिवाली के दिन अपना घर भी गोमूत्र से साफ किया था? घर तो लाइजॉल से साफ करोगे और सड़क साफ करोगे गोमूत्र से। ये नौटंकी है। लेकिन गौमूत्र तक पहुंचाने वाला जो आईक्यू है भारतीयों का, उसको गौमूत्र तक पहुंचाने के लिए 18 घंटे काम किया है मोदी सरकार ने। नाले से गैस बनवाई है। कोहरे के समय काम नहीं करता है राडार, ये साइंस बताई है। कोरोना के समय गोमूत्र पान करके कोरोना दूर करने की टेक्निक बताई है। सैकड़ों ऐसे बाबा पैदा कर दिए हैं जिन्होंने विज्ञान और तर्क की हत्या करने का ठेका ले लिया है, और हजारों ऐसे नेता पैदा कर दिए हैं जिनका काम सिर्फ नफरत फैलाना और नाम बदलना है, और लाखों ऐसे आईटी सेल के 2 रुपल्ली के ट्राल पैदा कर दिए हैं जो कहते हैं दिवाली पे पटाखा जरूर चलाना चाहिए। चलाइए भाई, किसने रोका है? दिवाली है, पटाखा चलाइए, बाकी टाइम पे भी पटाखा चलाइए, लेकिन उसके बाद प्रदूषण का रोना मत रोइए, प्रदूषण को एंजॉय कीजिए। देखिए, मोदी जी कहते हैं कि ये सब जो है ना, ये मेंटल स्टेट का मामला है, आपके सोच का मामला है। आप सोचिए कि गंदी हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। जैसे आप ये सोचते हैं कि हिंदू मुसलमान की नौटंकी से देश का विकास होता है, जैसे आप ये सोचते हैं कि ट्रंप की हर बात बर्दाश्त कर लेने से मोदी जी का दुनिया में डंका बजता है, जैसे आप ये सोचते हैं कि 2014 में आपको आजादी मिली है, जैसे आप ये सोचते हैं कि कंगना रनावत को एमपी बना देंगे तो आपके क्षेत्र का विकास हो जाएगा, वैसे ही सोचिए कि गंदी हवा से आपकी सांस साफ हो जाएगी। गंदी हवा जब अंदर जाएगी तो आपके भीतर की गंदगी को और बढ़ा देगी और आप और अच्छे ट्रॉल बन पाएंगे। आप मां बहन की और नई नई गालियां निकाल पाएंगे। जितनी गंदगी भीतर आपके होगी उतनी ही तो गंदगी बाहर निकालेंगे, और जितनी गंदगी बाहर निकालेंगे पेमेंट उतनी ही अच्छी आएगी। ऐसे सोचना शुरू कीजिए। आप सोचिए कि दुनिया अगर अपना आईक्यू बढ़ाने पे लगी है तो आप अपनी बुद्धि को घटाने पर लग जाइए। आप सोचिए, घर में किसी को कैंसर हो जाए, इलाज कराने का पैसा आपके पास तो होगा नहीं, क्योंकि मेहनत करेंगे नहीं, कमाएंगे नहीं, तो 2 रुपए के ट्वीट से क्या होना है। और वैसे भी मोदी जी आपको नौकरी करने नहीं देंगे, रोजगार देंगे ही नहीं। तो आप ये सोचिए कि गौमूत्र पिलाने से कैंसर ठीक हो जाता है, और अगर उसके बाद भी ठीक ना हो, आपके घर में किसी की दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाए, तो सोचिए कि ईश्वर को यही मंजूर था, और बस ऐसे अपनी जिंदगी काट दीजिए। इतिहास का मामला आए तो व्हाट्सएप पढ़ लीजिए, विज्ञान का मामला आए तो बाबा की सभा में चले जाइए, और स्वास्थ्य का मामला आए तो जो मन करे वो कीजिए। दिक्कत बस इतनी है कि ये जो धुआं 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 चारों तरफ आपने कर दिया है, उससे आप ही के परिवार में अगर किसी को सांस की बीमारी है तो परेशानी होगी, अगर कोई बूढ़ा है तो परेशानी होगी, कोई बच्चा है तो परेशानी होगी। लेकिन कोई बात नहीं, आप जोर से नारा लगाइए, मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी आराम से एयर प्योरीफायर में सांस लेते रहेंगे, और आपकी फिक्र किसको है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।